देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। पटाखे फोड़ने की बात पर लाठी डंडों से हमला, मंदसौर में युवक को मारकर 3 आरोपी फरार। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र के ग्राम आसपुरा में गुरुवार रात पटाखे फोड़ने के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गांव के 3 दबंगों ने एक युवक कमल सिंह पर तलवार और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके सिर पर 16 टाके आए हैं। घटना के इतने दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आहत पीड़ित परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला, जानकारी के अनुसार आसपुरा निवासी कमल सिंह पिता नैन सिंह गुरुवार रात करीब 10:30 बजे घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान गांव के राम सिंह, कमल सिंह और कृपाल सिंह वहां आए और उन्होंने कमल सिंह से किसी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। बताया जाता है कि यह विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर कमल सिंह पर अचानक हमला कर दिया। इन दबंगों ने युवक पर तलवार और लाठी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल कमल सिंह को तत्काल सुवासरा के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार हमले में कमल सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसे 16 टाके आए हैं। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सुवासरा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों राम सिंह, कमल सिंह और कृपाल सिंह के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते वे खुले घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार दहशत में है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार के सदस्य सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक आवेदन सौंपकर एसपी महोदय से न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। नाम कमल सिंह है, पिता का नाम नैन सिंह है। मैं दीपावली के दिन पटाखे फोड़ रहा था 10:30 बजे रात को। तो राम सिंह ने आके बोला कि पटाखे मत फोड़ो इधर। मैंने बोला दीपावली के दिन पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो वो कब फोड़ेंगे। तो वो गाली दे के चले गए और हम हमारे हिसाब से फिर पटाखे फोड़ने लगे। और फिर मैं हिसाब से पटाखे जला ही रहा था मैं, और राम सिंह ने आके पीछे से तलवार से मेरे सिर पे दी और सिर फट गया। और फिर इसके दोनों लड़के भी आए लट लेके, वो भी मारपीट करने लगे। फिर मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे भाई कृपाल सिंह ने आके बीच में बचा दिया। कौन थे आरोपी? एक तो राम सिंह, उससे दोनों लड़के कमल सिंह और कृपाल सिंह। क्या चिल्लाया? चलेगी कोई पुरानी रंजिश वगैरह है? नहीं, पुरानी कोई भी नहीं थी चलेगी लड़ाई। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? सुवासरा थाना क्षेत्र। आप क्या चाहते हो सर? उनके साथ के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई उनके साथ। वो अभी भी बाहर घर पे आ रहे हो, जा रहे हो, पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही उनके साथ। आज एसपी साहब को ज्ञापन देना है। हाँ, क्या आपको क्या सकते हैं साथ में जो है आपको ज्ञापन देना है? का नाम मेहरबान सिंह, गांव आसपुरा में रहता हूँ। कमल सिंह मेरा बड़ा भाई लगता है। उस टाइम पे इसके साथ ये वारदात हुई, उस टाइम पे मैं वहीं पे खड़ा था। उस टाइम पे राम सिंह पिता प्रताप सिंह, कमल सिंह और कृपाल सिंह पिता राम सिंह, इन तीनों ने मिलकर और राम सिंह ने मिलकर मेरे भाई पे पीछे से तलवार से वार किया। तब जाके मैं वहाँ पे पहुँचा तो कमल सिंह मेरे हाथ में आ गया। तो कमल सिंह ने मुझे धक्का दे दिया तो मैं नीचे गिर गया और वो तीनों फरार हो गए वहाँ से। तब भी मैं मेरी निजी बाइक लेके मेरी वहाँ पे 108 को भी कॉल किया। 108 भी उस टाइम पे नहीं कॉल उठाया, तो मैं मेरी निजी बाइक लेके सुवासरा थाने में गया। पहले थाने वाले को मैंने बोला कि सर मेरी रिपोर्ट दर्ज करवाओ, तो उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की कि पहले इसको वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे तुम्हारा उपचार हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ से मैं डायरेक्ट शासकीय अस्पताल सुवासरा ले गया। तो वहाँ पे उन्होंने टाँके लिए मेरे भाई के 12 टाँके, और उन्होंने वहाँ से मंदसौर रेफर कर दिया। मंदसौर जैसे मैं गया शासकीय अस्पताल में, तो वहाँ पे 4 टाँके वो लिए मेरे भाई की, और वहाँ पे उसको भर्ती करवा दिया। जब 2 दिन से वही भर्ती रहा मेरा भाई, और तीसरे दिन में रात को जब वहाँ पे आया सुवासरा थाने में FIR दर्ज कराने के, तो मैंने बोला कि सर मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तलवार से हमला हुआ है, तो FIR आप वो 307 की धारा लगाओ। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा छोटे मोटे मामले आते रहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा धारा लगा देंगे हम हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी हमारे हिसाब से। तो उन्होंने वैसे भी जो हमने बोला वो कार्रवाई भी नहीं की गई। उसके बाद 2 से 3 दिन से वो हमारे घर पे नज़र भी आए। वो उनके लड़के स्टेटस धमकी भरे स्टेटस भी डाल रहे। उसके बाद भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। 2-3 दिन से हमारे घर के भी सामने आ रहे थे वो, उनकी लेडीज़ें भी हमें परेशान कर रही थी, हमारे घर की लेडीज़ों को, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो हमारा। और उसके बाद में भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही उनके साथ में।
एसपी साहब ने मिला है तो एसपी साहब ने बोला है कि हम आपका कार्य जल्द से जल्द करवाएंगे और उन आरोपियों को जल्द से जल्द हम जेल के अंदर सलाखों के पीछे रखेंगे। मेरा नाम शिवपाल सिंह पिता मेहरबान सिंह।